बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अचार गोश्त बीफ में और बहुत मज़ेदार बनता है ये अचार गोश्त। होममेड मसाले हैं सारे, तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और पहले मैंने निहारी भी बनाई थी और वो भी घर के मसालों में बनाई थी, तो वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी। पैकेट का मसाला मैंने इसमें कोई भी ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बीफ ले लिए थे और उसको मैंने 2 कप ऑयल ले लिया था। ऑयल लेने के बाद बीफ मैंने ऐड कर दिया है। बीफ ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो निकल जाए और हमारे जो बीफ का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी और सारे स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड करना है। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ में आ सके। और हम आ जाते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साबित धनिया, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारी जो स्पाइसेस है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून लिए, ठीक है। इन सब मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि जो मसाले का हमारा कच्चापन है वो निकल जाए। और उसके बाद इसमें और भी स्पाइसेस जाएंगे, अचार गोश्त के मसाले में जो जो स्पाइसेस होते हैं वो भी जाएंगे। और ये देखिए मैं मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा मसाले का ऑयल छोड़ने लग जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून मेरे पास दही थी, वो दही मैंने अच्छे से फेंट ली थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए। दही ऐड करने के बाद भी मसाले को अच्छे से भून, सारा इसमें काम ये है कि हमें इसमें भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, ठीक है। और ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें थोड़े और जो स्पाइसेस है मेरे पास अचार गोश्त के मसाले के, वो मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इसके बिना तो अचार गोश्त अधूरा है। यह अचारी मसाला है और साबित ज़ीरा है, साबित मेथी है और साबित सौंफ है और कलौंजी है और 4 से 5 अदद साबित लाल मिर्च है। और ये सारे मसाले 1 टीस्पून है और मैंने इसमें ऐड कर दिए। और जो ज़ीरा है वो 2 टीस्पून है, ठीक है। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको बारीक स्लाइस में चॉप कर लिए थे। उसके बाद ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अचारी मसाला बहुत गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें से खुशबू निकली है। और इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं बीफ को गलाने के लिए छोड़ दूँगी और कवर करके रख दो। मीडियम लो पे रखना है हमें, बिल्कुल स्लो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी मिर्चों की तरफ आ जाती हूँ जो हमें फिलिंग करनी है मिर्चों की। और ये मेरे पास अचार का मसाला है और इससे मैं फिलिंग कर लूँगी मिर्चों की, ठीक है। मिर्चों को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी डंडी रिमूव नहीं की है मैंने, बीच में से इसको कट लगा लिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी दही लेंगे। इसमें मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद हमें मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि दही और मसाला अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको मैं मिर्चों में फिलिंग करूँगी इसकी, और इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से सारी मिर्चें इस तरीके से मैं करके रख दूँगी, सेपरेट कर दूँगी अलग से। और जब हमारा अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो इस मिर्चों को मैं दम पे लगा दूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें से भी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस इसका फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस ये मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि मिर्चें भी हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।